तक। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो ये मैं सुबह का वीडियो था। ये सुबह में 9 बज रहे थे शायद, बच्चे स्कूल को रेडी हो गए थे और बर्तन मैंने धोकर रख दी थी और मेरे हस्बैंड को नाश्ता बनाकर आज मैं नहीं दी क्योंकि लेट हो गया था। फजर के बाद सो गई थी तो वो बेचारे उठाए भी नहीं, मेरी भी आंख लग गई थी तो नाश्ता किए बिना ही चल गए थे। तो खैर ये मेरा कल का कुफ्तियाँ का सालन बनाई थी मैं, तो यही गरम कर कर रख रही हूँ। खाना थोड़ा सा है, बच्चों को इसी के साथ रोटी बना कर दे दूँगी लंच में, लंच बॉक्स के लिए। तो बच्चे खा लेंगे कुफ्तियाँ के साले में, बच्चे मेरे रोटी खा लेते हैं। तो आटा गूंद लिया था मैं, ये पराठे बना लूँगी और ये बर्तन सेंध कर रोटी बना कर दे दूँगी। बच्चे रेडी हो रहे थे देखिए। तो मेरा बेटा आ रहा था साकिब, क्योंकि मदरसे की रज़ा आ गई थी। स्कूल की अभी नहीं आई थी। मदरसे की शाबान ईद के बाद रज़ा आती है। हर साल जलसा करते हैं बड़ा सा, लेकिन इस बार नहीं थे। जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें बुलाकर थोड़ा सा मतलब छोटा सा पैमाने में जलसा कर कर भेज रहे थे। तो उसे बुलाने जाना था बच्चे को। अब्बा जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि जेंट्स को बुलाया है, तो इसलिए। तो पराठा मैं बना लूँगी। बच्चे ये रेडी हो गए थे, उनको नाश्ता कराकर अम्मी के घर पर जाना है, तो वहाँ पर चलते हैं। हस्बैंड जी की फरमाइश है कि आज मूंगे की फली का चार बनाए, मतलब भाजी का पानी काढ़ें। यहाँ पर भाजी का पानी बोलते हैं। तो चलिए रोटी बनाकर बच्चों को खिलाकर छोड़कर अम्मी के यहाँ चलते हैं। तो अम्मी के घर पर आ गई थी। ज़ोहर का वक्त हो रहा था। ये भाजी तोड़ रहे थे अम्मी, क्योंकि हस्बैंड 8 दिन से बोल रहे थे कि उन्हें भाजी के सेवे की भाजी का पानी खाना था, तो इसलिए अम्मी तोड़ रहे थे। बाहर की झाड़ में नहीं तोड़ सकते क्योंकि बाहर फलियाँ फूल रख रहे थे, तो यहाँ का झाड़ था औला, तो ये तोड़ रहे हैं। लो कहाँ पकड़ना सा ये अभी झुकाना। हाँ हाँ कोकी कितनी अच्छी है, देखो कान की। ले लखा जो थोड़ा थोड़ा सोना में हरे पत्ते अच्छे दिखती। कहाँ है? नहीं चाकू ले लगा चुम पकड़ पेंसिल नहीं होता। अयर हो बाईस ले लगा चू अंदर स्टैंड में हटा लगा। तो भाजी तोड़ रहे थे अम्मी, और अब्बा गए हैं साकिब को बुलाने के लिए। 10 बजे चल गए थे, अभी भी नहीं आए थे क्योंकि वहाँ पर जलसा चल रहा था। पता नहीं कितना असर होगी या ज़ोहर के बाद आएंगे। तो अम्मी भी मैं यहाँ पर भाजी पाक कर रहे थे। जब तक साकिब आएगा ना तो हमारा पाक कर कर हो जाएगा। अरे क्यों जड़ अंच काट डल रही ना। आ आ आ आ आ आ खो 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 आओ आओ आओ। अभी आना मैं। तो ये देखिए 4 बज गए थे। अम्मी के घर से अभी आई थी मैं, और देखिए आते ही साकिब मतलब 2 बजे के करीब आया था। ये अम्मी के घर पर आधा 1 घंटा लेटा और यहाँ पर आते ही सो गया था। वहाँ भी उठाकर बुलाकर लाई, तो यहाँ पर आधे ही खोल दरवाज़ा तो सो गया था। खैर अब मैंने घर झाड़ दी थी और ये भाजी में पाक कर कर लेकर आ गई थी अम्मी के घर से, सेगवे की भाजी। मेरे हस्बैंड दूसरे भाजी का पानी नहीं खाते, दूसरे कोई भी चोड़ी की भाजी हो, दो भी दाल हो वगैरह, तुरई का सब पानी काटते हैं, वो उसका नहीं खाते। हालांकि टेस्ट बहुत अच्छा होता है उसका, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आता। तो खैर ये मैंने भाजी को पाक कर दिया था। बस इसे 10 से 15 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि धूल है ना, तो बारिश नहीं चल रहे थे, तो भाजी गंदी है। तो ये देखें मेरा ये मैंने लोबे को चुनकर डाल दी थी, और ये लोबे गलते रहेंगे। दाल और लोबे दोनों डालती हूँ मैं। तो ये बच्चे आ गए थे स्कूल से, साकिब सो रहा था और बच्चे आ गए थे स्कूल से। तो मैंने ये देखें ये कैलेंडर लेकर आया था। कैलेंडर ख़त्म हो गया था, इस साल का आया नहीं था घर पर, इसलिए वो लेकर आया था। तो मैंने लोबे को चढ़ा दिए थे। बस थोड़ी देर गलता रहेंगे, 5 से 6 मिनट जब तक गलते रहेंगे ना, तो दाल को धो करके उसमें में डालकर 1 सीटी ले लेंगे, तो दो भी इक्वल गल जाएंगे। लोबे थोड़ा लेट गलते हैं ना, तो मैंने थोड़ा सा जल्दी लोबे को चढ़ा लिया था। बस दाल भी ख़त्म हो गई थी, इतनी ही थी। तो खैर अब एक वक्त के लिए बना रही थी, तो बस इतनी काफ़ी हो जाएगी। तो मैंने थोड़ी सी भीगने के लिए डाल दी थी, और 5-6 मिनट ये लोबे गले थे, और इसमें डाल देंगे दाल डालकर इसे सीटी ले लेंगे। बिल्कुल
फीका, बिल्कुल नमक नहीं डालना इस वक्त, तो फीके ही एक सीटी ले लेंगे। ये देखिए मैंने खोपरे को भूनने के लिए रख डाली थी, तवे पर भी भूनती हूँ लेकिन इस पर मैंने भूनने के लिए रखी हूँ। और ये देखिए एक सीटी के बाद मतलब एक सीटी के बाद मैंने ढक्कन को खोल दिया था, बिल्कुल गल गए थे, बिल्कुल फूटे नहीं लेकिन गल गए थे। उसके ऊपर भाजी को और मैंने प्याज को डाल दी थी, बस इसे गलते रहेंगे ना तो वो भी गलकर फूट जाएंगे। जब फूटते हैं ना तो भी टेस्ट में आते हैं। तो ये भाजी बघारने के लिए मैंने खोपरे को कट कर ली थी इसमें, और ये देखिए मेरा गलता रहेगा, मेरा गल रही थी, मतलब दाल और लोबे भी गल रहे थे साथ में। ये खुला ही गलाना है, जब इसे ढक दो ना तो थोड़ा कसालास भी आती है, मूंगे की भाजी थोड़ी कसाली होती है ना, तो इसे ढकते नहीं, ऐसे ही खुले ही गलने चढ़ाते हैं तो ये गलते रहेगी। और बाजू में मैंने कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, मतलब भून ली थी ढककर। और ये मेरा खोपरा और लाल मिर्च लहसुन को मैंने दरदरा सा कूट लिया था भाजी बघारने के लिए। इसके लिए प्याज भी मैंने कट कर ली थी, और ये मेरा भाजी गल गया था तो निथारने के लिए रखी हूँ, दिखाती हूँ। और ये बघारने के लिए मैंने तेल डाल दी थी कड़ी में, तो मैंने दो प्याज को मैंने चॉप कर लिया था थोड़ा सा मोटा मोटा सा, इसे फ्राई करने के लिए। भाजी के लिए बघारने के लिए थोड़ी प्याज डालती हूँ ज़्यादा ही तर। तो इस वक्त मैंने चढ़ा दिया था, ये देखिए माशाल्लाह से गल गई थी इक्वल, मतलब बिल्कुल परफेक्ट गली है। और इसमें मैंने पानी निथार लिया था, बस इसी का ही साला बनाऊंगी। और लास्ट स्टेज पर अब जब मैंने पानी निथारना होता है ना, तो जब मैंने नमक डालकर नितारी थी भाजी में, गलाते वक्त नहीं डाली थी, लास्ट में डाली थी। और चावल मैंने चढ़ा दिया था, मतलब चढ़ा रही थी, एक पाव चढ़ा रही थी। और ये मैंने खोपरे को भून कर कट कर ली थी। और ये लाल चटनी बनाने, मतलब काली चटनी बनाने के लिए कड़ी पत्ता, थोड़ी सी खतमिर और काली मिर्चा, लहसुन और लाल मिर्ची, बस उसमें नमक और थोड़ी इमली डालकर पीसना है चटनी में। और ये मेरी दाल मैंने थोड़ी काट ली थी, बस खोपरा और ये मिलाकर पीस लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्वांटिटी में बना रही थी ना, पीसे नहीं जाएगा। खोपरा और दाल मिलाकर पीसूँगी ना तो पीस जाएगा। खैर ये मेरी प्याज थोड़ी सी रोस्ट हो गई थी। अब जो मैंने खोपरा और लाल मिर्च लहसुन को दरदरा सा कूटा है वो मैंने डालकर इसी में ऐड कर दी थी, और इसे थोड़ा सा भुनना है। थोड़ा रोस्ट होने के बाद अपनी भाजी डालकर नमक तेज देखकर बाद डाल ले सकते हो, लेकिन मैंने अब मेरा रोज़ा है ना तो ये टेस्ट मैंने नहीं करी थी, देखती हूँ बाद रोज़ा खुलने के बाद देख लूँगी। लेकिन अंदाजे से मैंने डाल दिया था, माशाल्लाह से अंदाज़ा मेरा बिल्कुल परफेक्ट जमता है, बिल्कुल खारा नहीं फीका नहीं। हाँ फीका कभी हो जाता है लेकिन खारा नहीं होता, तो मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ। तो ये डालकर हिलाकर दम पर छोड़ दूँगी। और ये मसाले मैंने पीसे हुए थे, और ये पानी मेरा ठंडा हो गया था, मतलब गुनगुना हुआ था, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ था। तो ये मेरा खोपरा और जो मैंने खोपरा भूंदी थी वो, और भाजी दाल दो भी मिलाकर पीस ली थी ना, वो डाल रही थी। बस इसे हिलाकर मैंने छोड़ दिया था, ये घुल रहा था। और इमली थी, ये पानी में मैंने थोड़ी देर अव्वल भीगने के लिए डाल दी थी, इसलिए इमली का पल्प इसमें डाल दूंगी। खटासगी देखकर टेस्ट कर बाद में डाल दूंगी। हाँ हर साल का आदत पकड़ सकते हो, लेकिन भाजी का पानी का आदत नहीं पकड़ सकते। बाद में क्वांटिटी तेज, किसी को ठीका, किसी को तेज़, किसी को खट्टा लगता है ना, तो टेस्ट कर ही वो अपने टेस्ट के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो खैर मेरा रोज़ा है, इफ्तियार के बाद मैं ये टेस्ट कर देख लूँगी। ये मैंने सारे चटनी मिलाकर मिक्स कर लिए थे, माशाल्लाह से डन हो गया था भाजी का पानी। और ये सीटी भी आ गई थी खाने को। ये देखें इतना गाढ़ा सा है, इतना गाढ़ा भी नहीं है, इतना पतला भी नहीं है। दाल नहीं है ना, दाल ज़्यादा डालो ना तो गाढ़सगी थिकनेसगी ज़्यादा आती है भाजी के पानी में। खैर बन गया था और माशाल्लाह से टेस्टी बना होगा। रोज़ा खोलने के बाद आपको मैं दिखा दूँगी। जब तक साकिब को उठाती हूँ, अभी भी सो रहा था और रोज़ा का वक्त भी हो गया था। चलिए मैं आपको मिलती हूँ। और ये देखिए मेरा रोज़ा खोलकर हो गया था। मैं आ गई थी खाने के लिए, इफ्तियार करने के लिए। थोड़ा सा मैंने चावल डाली थी, मतलब एक पौ भी नहीं था, क्योंकि साकिब भी दोपहर को नहीं खाया था। बस मदरसे में नाश्ता कर आया था, दोपहर में खाया था लेकिन नाश्ता कराया था, सुबह ही नहीं खाया था, वो आते ही सो रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा चावल ज़्यादा डाले थे। मैं और साकिब खा लूँगी ना, तो शाम को बच्चों और मेरे हस्बैंड के लिए दोबारा से चावल चढ़ा लूँगी, इसलिए थोड़े ही चावल चढ़ाए थे। तो मुझे लग गई थी भूख और मैंने भाजी काट ली थी और ये मैंने खाना भी कर लिया था इफ्तियार के लिए। साकिब अभी भी सो रहा था, मगरिब की नमाज भी हो गई थी मेरी, अभी भी सो रहा था। और ये देखिए माशाल्लाह से पानी बिल्कुल डन था। बस आज के व्लॉग में इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।